हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। स्केलेटल सिस्टम क्या है, इसके कितने पार्ट हैं और इससे रिलेटेड जो भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर लेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स रिलेटिव में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्केलेटल सिस्टम है क्या। स्केलेटल सिस्टम, जिसको हम हिंदी में कंकाल तंत्र कहते हैं, और हमारा यानी कि मानव शरीर का जो कंकाल तंत्र होता है वो 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है। कितनी? 206 हड्डियों से मिलकर मानव का कंकाल तंत्र बना होता है, और वो 206 हड्डियों को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका एक्सियल स्केलेटन और सेकंड है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन क्या होता है और अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है, हम इस वीडियो में इन्हीं को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक्सियल स्केलेटन के बारे में जान लेते हैं। एक्सियल स्केलेटन, जिसको हम हिंदी में अक्षीय तंत्र कहते हैं यानी अक्षीय कंकाल कहते हैं। अगर हम एक्सियल स्केलेटन की बात करें, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अक्षीय कंकाल, क्या कहते हैं मेरे फ्रेंड? अक्षीय कंकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षीय कंकाल। एक्सियल स्केलेटन होता है अक्षीय कंकाल, और अक्षीय कंकाल की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? अक्षीय कंकाल में जो बोन्स की संख्या होती है, नंबर्स ऑफ बोन 80 होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए एग्जाम में अक्षीय कंकाल में कितनी संख्या होती है हड्डियों की, तो आप बोलेंगे 80 होती है। कितनी होती है? 80 होती है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि अगर आपसे पूछा जाए अपेंडिकुलर स्केलेटन में बोन्स की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलेंगे 126। अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है? आपको इसको हिंदी में आप कहेंगे उपांगी कंकाल। क्या कहेंगे? उपांगी कंकाल। याद रखना, क्या बोलेंगे? उपांगी कंकाल। किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे? अपेंडिकुलर स्केलेटन को आप उपांगी कंकाल बोलेंगे। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि जो अक्षीय कंकाल है ये है क्या और उपांगी कंकाल क्या है। अक्षीय कंकाल के अकॉर्डिंग जो हमारी बोन्स आती है वो कौन सी आती है, उपांगी कंकाल के अकॉर्डिंग हमारी जो बोन्स आती है वो कौन सी होती है। अक्षीय कंकाल होता क्या है, पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। अक्षीय कंकाल वह कंकाल होता है, अक्षीय कंकाल के अकॉर्डिंग वे हमारे बोन्स आती हैं जो मूवमेंट नहीं करती हैं, जो हमारे कोमल अंग, जितने भी हमारे कोमल अंग होते हैं उनकी सेफ्टी करती है, उनकी सुरक्षा करती है, वही हमारी जो अपने अक्ष पर स्थित रहती है वही हमारे अक्षीय कंकाल कहलाती हैं। यानी कि जो अक्षीय कंकाल में कौन कौन सी बोन्स आती है, जैसा आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें जो आपसे आपके लंग्स हैं ये आपके किस में आते हैं? अक्षीय कंकाल में आते हैं। आपके ये जो बैकबोन है ये भी आपकी किस में आती है? अक्षीय कंकाल में। क्यों? क्योंकि ये आपके जो भी कोमल अंग होते हैं उनकी सेफ्टी कौन करते हैं? आपके लंग्स करते हैं। और उपांगी कंकाल के अकॉर्डिंग वे आपके बोन्स आती हैं जो मूवमेंट करती हैं, जो आपको चलने फिरने उठने बैठने में हेल्प करती हैं, जो गति करती हैं। जो बोन्स गति करती हैं वो आपकी किस में आती है? उपांगी कंकाल में आती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके हैंड जो है वो मूवमेंट करते हैं, आपके लेग्स जो है वो मूवमेंट करते हैं, तो ये आपके उपांगी कंकाल में आते हैं। तो चलिए बारी बारी से हम समझ लेते हैं। अक्षीय कंकाल को सबसे पहले समझेंगे। अक्षीय कंकाल की अगर हम बात करें तो अक्षीय कंकाल में जो अक्षीय कंकाल है इसके भी पार्ट हैं। अब वो कौन कौन से पार्ट हैं उनको हम सबसे पहले समझ लेते हैं। अक्षीय कंकाल में जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो है आपका स्कल। स्कल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले स्कल, और जो स्कल जो बोन्स होती हैं, जो स्कल बोन्स का मतलब, स्कल मतलब होता है आपका जो खोपड़ी की जो हड्डियां होती है, स्कल बोन्स। स्कल बोन्स का मतलब होता है जो खोपड़ी की आपकी हड्डियां होती हैं उन्हें हम स्कल बोन्स कहते हैं। सेकंड होता है आपका रिब्स केस। अब रिब्स केस क्या होता है? केज मीन्स होता है पिंजड़ा, और रिब्स केस का मतलब होता है, जैसा कि आप समझ गए होंगे, कि जो आपका ये पसलियां होती है इसको हम रिब्स केस कहते हैं। थर्ड होता है आपका बैकबोन, कह सकते हैं आप बैकबोन। बैकबोन आप कह सकते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं वर्टेब्रल, वर्टेब्रल कॉलम। क्या बोल सकते हैं? वर्टेब्रल कॉलम आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वर्टेब्रल कॉलम कह सकते हैं। तो आपकी जो अक्षीय यानी कि अक्षीय कंकाल है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा? सबसे पहला स्कल बोन्स, सेकेंड है आपका रिब्स केज, थर्ड है आपका बैकबोन, या आप इसको वर्टेब्रल कॉलम के नाम से भी जानते हैं। इसको हम हिंदी में मेरुदंड कहते हैं या रीढ़ की हड्डी कहते हैं।
तो चलिए हम समझ लेते हैं स्कल बोन्स की में जो स्कल बोन्स कितनी होती हैं, रिब्स केज में कितनी बोन्स होती हैं और बैकबोन में कितनी बोन्स होती हैं, उनके बारे में बारी बारी से समझ लेते हैं। अगर हम स्कल बोन की बात करें तो स्कल बोन में जो जो हमारी खोपड़ी की हड्डियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 29। कितनी होती है मेरे फ्रेंड, 29 होती है। हमारे जो हमारा ये क्या है, हमारा ये हमारा स्कल बोन है, यानी खोपड़ी की हड्डी है। जो ढांचा आप देख रहे हैं ये आपका, जो कंकाल में ये जो ढांचा देख रहे हैं ये आपका स्कल बोन है। ये आपका जो हिस्सा है ये स्कल बोन है। रिब्स केस क्या है, जो आपका ये हिस्सा है ये आपका हिलता नहीं है, ये आपकी जो कोमल अंग है उनकी सेफ्टी करता है, ये आपका क्या कहलाता है, रिब्स केस। इसमें जो संख्या होती है वो कितनी होती है हड्डियों की, वो 25 होती है। कितनी होती है, 25 होती है। उसके बाद बैकबोन की बात करें, बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी होती है जिसको हम आप वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं, इसकी संख्या आपकी कितनी होती है, यहाँ लिख सकते हैं 26 होती है, 26 होती है। टोटल आप काउंट करेंगे तो टोटल काउंट करने पर आपकी 80 बोन्स हो जाएंगे। काउंट कर सकते हैं आप, 6 और 5 कितने होते हैं आपके, 11 और 9 20, 2 और 2 4, 2 6 और 2 8, तो आपकी 80 बोन्स हो गई। इसमें अच्छी है कंकाल में। स्कल बोन्स के भी कई पार्ट होते हैं, रिब्स केस के भी पार्ट हैं और बैक बोन्स के भी पार्ट है, तो उनको भी हम समझेंगे। तो हमने पहले तो अच्छी कंकाल के बारे में जान लिया, 80 बोन्स। अब हम समझ लेते हैं उपांगी कंकाल को। उपांगी कंकाल को कितने भाग में बांटा गया है, उपांगी कंकाल को हम समझ लेते हैं। तो उपांगी कंकाल में सबसे पहला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेक्टोरल पेक्टोरल गर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेक्टोरल गर्ड्स। सबसे पहला जो पॉइंट होता है उसको हम पेक्टोरल गर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेक्टोरल गर्डल्स बोलते हैं। ये आपका जो है फर्स्ट पार्ट है, जिसको आप हिंदी में श्रोणि मेखला के नाम से जानते हैं। पेक्टोरल गर्ड्स यानी कि हिंदी में श्रोणि मेखला, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड जो है, अगर आप श्रोणि मेखला की बात करें, ये तो आपका श्रोणि मेखला हो गया। नेक्स्ट है आपका लिम्स, अपर लिम्स, लिम्स। अपर लिम्स क्या होता है, अपर लिम्स क्या होता है आपका, अपर लिम्स उसे कहते हैं जो, अपर लिम्स क्या होता है, जो ऊपर की हड्डियां होती हैं, जो हाथ हैंड आपका ऊपर होता है, इसीलिए इसको अपर लिम्स कहते हैं, अपर लिम्स कहते हैं। और पैर आपका नीचे होता है तो इसके इसीलिए इसको आप लोअर लिम्स कहते हैं, लोअर लिम्स, लोअर लिम्स कहते हैं। अपर लिम्स क्या होता है, आपका जो हैंड होते हैं, हैंड आपके ऊपर होते हैं तो इसको आप अपर लिम्स, हाथ की जितनी भी हड्डियां होती हैं वो अपर लिम्स में आती हैं। लोअर लिम्स में क्या आती हैं, आपकी पैर की हड्डियां जो होती हैं वो लोअर लिम्स में आती हैं। तो अब हम समझ लेते हैं बारी बारी से पेक्टोरल गर्ड्स क्या होते हैं, इसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी बोन्स आती हैं, अपर लिम्स में कितनी बोन्स होती है और लोअर लिम्स में कितनी बोन्स होती है, उनको हम पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें, अगर पेक्टोरल गर्ड्स की बात करें तो इसमें आपकी 4 बोन्स आती है। कितनी आती है, इसमें आपकी 4 बोन्स आती है। कितनी, 4। कितनी बोन्स आती है, 4 आती हैं। आपकी अगर हम बात करें अपर लिम्स की, जो हाथ की हड्डियां होती हैं इनकी जो संख्या होती है, एक साइड होती है 30, तो दोनों साइड मिला के कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। इसी तरह आपकी लोअर लिम्स की भी जो संख्या होती है वो 30 होती है, दोनों साइड आप करेंगे काउंट तो आपकी 60 हो जाएगी। तो चलिए बारी बारी से देख लेते हैं। अगर हम पेक्टोरल गर्ड्स की बात करें तो पेक्टोरल गर्ड्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पेक्टोरल गर्ड्स क्या है आपका, आप ये स्ट्रक्चर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। पेक्टोरल गर्ड्स वे वह उसे कहते हैं, श्रोणि मेखला वह होता है जिसमें आपके जो हैंड है, आपके जो हैंड हो गए, आपके जो लेग हैं, जहाँ पर फंसे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका हैंड है, ये आपका हैंड यहाँ पर क्या है, फंसा हुआ है, जिससे आप टर्न करते हैं। तो जो जो हड्डी आपके, जो हड्डी यहाँ से जहाँ से ज्वाइंट है, इसी को आप क्या बोलते हैं, ये जो ज्वाइंट है, यहाँ की जो बोन्स होती है और इधर जो ज्वाइंट है यहाँ की जो बोन्स होती है, इन बोन्स को हम क्या कहते हैं। और आपके पास जो नेक के पास जो बोन्स होती है, जो आपके हैंड को यहाँ नेक के पास 2 बोन्स होती हैं, इन दो ये और 2 ये मिला के आपकी 4 बोन हो गई, जिस जो आपकी पेक्टोरल गर्ड्स के नाम से जानी जाती हैं, यानी कि श्रोणि मेखला, जो आपके आपके हैंड को जोड़े रखती है। तो ये आपकी 4 बोन्स हो गई। आप इसको हिंदी में भी कह सकते हैं। आप इसको अगर हम बात करें
अगर आपको बात करें तो ये आपकी बोन्स क्या कहलाती है, क्लैविकल बोन्स कहलाती है। क्या कहलाती है, क्लैविकल बोन्स कहलाती है। और ये जो बोन्स होती है इनको क्या कहते हैं हम, इनको कहते हैं स्कैपुला। क्या कहते हैं, स्कैपुला। इनको हम स्कैपुला कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कैपुला। और ये बोन्स जो होती हैं इनको हम बोलते हैं कैल्विकल। ये जो बोन्स होती है इनकी संख्या 2 इनकी होती है और 2 इनकी होती है, तो टोटल आपकी 4 हो गई। कितनी हो गई, 4 हो गई। कितनी हो गई, 4 हो गई। ये जो बोन्स आपके ज्वाइंट किए हुए हैं आपके हैंड को, तो इसको स्कैपुला और क्लैविकल बोलते हैं, जिसमें आपकी 2 बोन्स ये हो गई, 2 ये हो गई, आपकी 4 बोन्स हो गई। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। ये जो ज्वाइंट किए हुए हैं इनको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये तो हो गई आपकी पेक्टोरल गर्ड्स के बारे में। अब अपर लिम्स को समझ लेते हैं। अपर लिम्स में जो 30 बोन्स होती है वो कौन कौन सी होती है। तो अपर जो हमारे लिम्स होते हैं इनको हम कई पार्ट में बांटते हैं। इनको भी हम कई पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहला आपका ह्यूमस होता है। ह्यूमस होता है। ह्यूमस की संख्या कितनी होती है, 1। सेकंड होता है आपका रेडियस। रेडियस होता है सेकंड, जिसकी संख्या कितनी होती है, 1। थर्ड होता है आपका अल्ना, जिसकी संख्या कितनी है, 1। फोर्थ होता है आपका कार्पल, जिसकी संख्या कितनी है मेरे फ्रेंड्स, जिसकी संख्या है 8। मेटाकार्पल, जिसकी संख्या कितनी है, 5। मेटाकार्पल जिसकी संख्या कितनी है, मेटाकार्पल जिसकी संख्या है 5। और आपका फ्लैंजिज। फ्लैंजिज की बात करें तो फ्लैंजिज क्या है, अभी समझेंगे आगे। फ्लैंजिज की जो संख्या है वो 14 है। तो आप इसको काउंट करें तो देखिए, काउंट करने पर आपकी 30 बोन्स आती है या नहीं आती है। 14, 19 और 19 और 27, 27 में 3 ऐड करेंगे 30 हो जाएंगे। तो आपकी ये हैंड की ये सारे बोन्स जो है 30 हैं। हमने इनके सभी नाम लिख लिए, अभी हमको समझेंगे। अब पहले हम लोअर लिम्स की समझ लेते हैं। लोअर लिम्स में आपकी जो बोन्स की संख्या है वो भी आपकी 30 है। वो कौन कौन से हैं, तो उनको हम समझ लेते हैं। लोअर लिम्स को हम समझ लेते हैं। जैसा आपका लोअर लिम्स में फर्स्ट आपकी जो बोन्स होती है उसको आप क्या कहते हैं, जो फर्स्ट बोन्स होती है उसको आप, लोअर लिम्स में आपकी बोन्स होती कितनी है, आपकी 30 बोन्स होती है। आपकी फर्स्ट होती है फीमर, जिसकी संख्या 1 होती है। उसके बाद आपकी पटेला होती है, जिसकी संख्या कितनी होती है, पटेला की संख्या 1 होती है। उसके बाद आपका क्या होता है, टीबिया, जिसकी संख्या 1 होती है। उसके बाद क्या होती है, टीबिया हो गई, फिबुला हो गई। उसके बाद आपकी फिबुला हो जाती है। फिबुला की संख्या कितनी है, 1। फिबुला की संख्या कितनी है, 1। उसके बाद आपकी जो हो जाती है, ये आपकी यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी कार्पल थी और यहाँ पे आपकी टार्सल हो जाएगी। यहाँ पर आपकी कार्पल थी तो यहाँ पर आपकी टार्सल हो जाएगी, क्योंकि ये टांग के पास की तो इसलिए इसको टार्सल कहते हैं। फिर उसके बाद मेटा टार्सल हो जाएगी, मेटा टार्सल, जिनकी संख्या कितनी होती है, यहाँ पर आपकी जो कार्पल थे इनकी संख्या 8 थी, तो यहाँ पे जो टार्सल है इसकी संख्या 7 हो जाएगी। मेटा टार्सल की संख्या कितनी हो जाएगी, आपकी 5 हो जाएगी। और ये यहाँ पर फ्लैंजिज था तो यहाँ पे भी फ्लैंजिज हो जाएगा, जिसकी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, आपकी 14 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप काउंट करेंगे तो आपका 14, 5, 19 और 19 और 7 कितने हो जाएंगे, 19 और 7 आपकी 26, 26, 27, 28, 29 और 30। तो आपके 30 बोन्स जो है लोअर लिम्स के अकॉर्डिंग आती हैं। तो अब हम बारी बारी से समझ लेते हैं कि कहाँ पर, स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ लेते हैं कहाँ पर कौन सी बोन्स होती हैं। सबसे पहले अच्छी कंकाल की बात करें तो अच्छी कंकाल यानी स्कल बोन्स में, जैसे कि 29 आप देख रहे हैं, 29 में जो भी आपके यहाँ पर 29 जो बोन्स है वो भी आपके कई पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट आपका जो आता है जिसको आप कपाल कहते हैं, इसको आप किस नाम से जानते हैं, जो फर्स्ट होता है जिसको आप कपाल कहते हैं इसको हम क्रेनियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से, क्रेनियम, क्रेनियम के नाम से जानते हैं, जिसको हम हिंदी में कपाल कहते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है मेरे फ्रेंड्स, कपाल कहते हैं जिसकी संख्या आपको पता होनी चाहिए, 8 होती है। ये आपका क्या होता है, ये हिस्सा जो होता है ये कपाल होता है, कपाल होता है। क्या होता है, कपाल होता है।
उसके बाद जो सेकंड होता है आपको पता है फेशियल। फेशियल यानी कि फेस की फेशियल। क्या होता है सेकंड हिस्सा जो होता है वो आपका फेशियल होता है। क्या होता है? फेशियल। फेशियल जिसकी संख्या कितनी होती है? 14 होती है। कितनी होती है? 14 होती है। जो सेकंड है 14 होती है। फेशियल की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। उसके बाद जो थर्ड होता है आपके ईयर आते हैं। ईयर की बात करें तो ईयर की संख्या 6 होती है। दोनों साइड के ईयर मिला के आपकी संख्या 6 हो जाती है। उसके बाद जो थर्ड आता है वो आपका हायोड आता है। क्या आता है? हायोड आता है। हायोड की संख्या 1 है। अब हायोड सोच रहे होंगे हायोड क्या होता है? तो आपके जो जबड़े के पास जो यू आकार का होता है उसी को हम हायोड कहते हैं। जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, उसे हम हायोड कहते हैं। तो आप काउंट कर सकते हैं 14 और 6 20 और 8 28 और 1 9 29 आपकी जो ये हो गई स्कल बोन्स हो गई, जिसमें आपको 4 पार्ट में डिवाइड है: कपाल, क्रैनियम, फेशियल, ईयर और हायोड। अब रिब्स केज की बात करें तो रिब्स केज हमारे दो भागों में बटे हैं। एक तो आपकी हो गई रिब्स, एक तो आपकी हो गई रिब्स यानी कि पसलियां जिनकी संख्या 24 है। एक साइड 12 हो जाती है, दूसरी साइड 12, दोनों मिला के 24। और दूसरा है कि आपका दूसरा जो होता है वो स्टर्नम होता है। स्टर्नम होता है जिसकी संख्या 1 है। स्टर्नम क्या होता है? ये आपका जो आपकी पसलियों को जोड़े रखता है इसको हम स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम कहते हैं। तो आपकी 25 हो गई। अब बात कर लेते हैं बैकबोन की। बैकबोन में 26 आपकी बोन्स होती है, तो इसको हम वर्टेब्रल कॉलम के नाम से जानते हैं। ये आप समझ सकते हैं ये बहुत छोटी छोटी हड्डियां ये आपकी बैकबोन की है। तो इनकी संख्या कितनी है? 26 है। तो आप काउंट कर सकते हैं 80 आपकी बोन्स अच्छी कंकाल के अकॉर्डिंग आती हैं। अब हम समझ लेते हैं उपांगी कंकाल। तो पेक्टोरल गर्ड्स की बात करें तो इसमें क्लेविकल और स्कैपुला आती है, दो दो बोन्स हो जाती है। ये होती कौन सी बोन्स है इनको हम समझ लेते हैं। जैसा कि हमने बताया यहाँ पर ये जो हैंड को टच किए यानी फंसा हुआ है जिसमें हैंड, ये हमारे दो हो जाती है। और जो नेक के पास दो होती है वो हमारे दो यानी कि 4 ये बोन्स हो गई। अपर लिम्स क्या होते हैं? अपर लिम्स में हमारा जैसे ह्यूमस, ह्यूमस किसे कहते हैं? जो ये हमारी हड्डी होती है हाथ के ऊपर की हड्डी को, इसको ह्यूमस कहते हैं। रेडियस क्या होती है? ह्यूमस के बाद से हड्डियां हमारी यहाँ पे दो भागों में बढ़ जाती हैं। दो भागों में हमारी हड्डियां बढ़ जाती हैं। कितने भागों में? दो भागों में यहाँ पर हमारी हड्डियां बढ़ जाती हैं। दो भागों में बढ़ जाती हैं। अब दो भागों में रेडियस कौन होती है और अल्ना कौन होती है? तो रेडियस उस हड्डी को कहते हैं जो हमारे कहाँ की होती है। रेडियस कौन सी हड्डी होती है? और अल्ना जो अंगूठे के पास होती है। जो हमारा अंगूठे के पास होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अंगूठे के पास जो हड्डी होती है उसको रेडियस कहते हैं। अंगूठे के पास जो हड्डी होती है उसको रेडियस कहते हैं। और अल्ना वो हड्डी होती है जो आपकी रिंग या जो आपकी लिटिल फिंगर होती है इसके पास से जो हड्डी जाती है वो आपकी अल्ना कहलाती है। अब समझ लेते हैं कार्पल क्या होता है। तो कार्पल जो है आपकी कलाई है, कलाई होती है इसको आप कार्पल कहते हैं। इसमें आपकी 8 हड्डियां होती हैं। मेटा कार्पल क्या होता है? जो आपकी पाम यानी कि जो आपकी हथेली होती है, हथेली की जो हड्डियां होती है उसको आप मेटा कार्पल कहते हैं जिसकी संख्या 5 होती है। फ्लेंजेस क्या होती है? जो भी आपकी फिंगर्स होती है, फिंगर्स को हम फ्लेंजेस कहते हैं जिसमें 14 आपकी बोन होती है। अब हम समझ लेते हैं फीमर, जो कि हमारी जांघ की सबसे बड़ी हड्डी होती है उसको हम फीमर कहते हैं। जो खोखली होती है इसकी संख्या 1 होती है। फीमर आप समझ सकते हैं ये जांघ की हड्डी, इसको फीमर कहते हैं। और पटेला क्या होती है? जो आपकी नी यानी कि जो आपकी नी है, घुटने हैं, इनको जो जोड़े रखती है जो कटोरी के आकार की, इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप पटेला कहते हैं जिसकी संख्या 1 होती है। टीबिया क्या होती है? टीबिया जो होती है यहाँ से भी, यहाँ हमारे पटेला पास से दो हड्डियाँ आती हैं, एक होती है टीबिया, दूसरी होती है फ्यूला। टीबिया क्या होती है? टीबिया उसे कहते हैं जो अंगूठे के पास की होती है। और फीबिया किसे कहते हैं? फीबुला किसे कहते हैं? फीबुला जो होती है वो आपकी छोटी उंगली के पास की हड्डी को फीबुला कहते हैं। मेटाकार्पल टार्सल क्या होता है? टार्सल जैसा कि आप एड़ी देख सकते हैं, एड़ी के पास की जो हड्डियां होती है वो आपकी टार्सल कहलाती हैं। क्या कहलाती है? टार्सल, जिनकी संख्या 7 होती है। मेटाटार्सल क्या होती है? मेटाटार्सल जो आपके एड़ी के पास के जो बीच की गैपिंग होती है, जहाँ पर आप पाम यानी हाथ की होती है वहाँ पर, उसी तरह जो पैर के पास की जो गैपिंग होती है वहाँ पर आपकी जो बोन्स होती है वो 5 होती है, जिसको आप मेटाटार्सल के नाम से जानते हैं। उसके बाद फ्लेंजेस की बात करें तो इसकी संख्या 14 होती है। फ्लैंजेस का मतलब जो पैर की उंगलियां होती हैं उनको हम फ्लैंजेस कहते हैं, इनकी संख्या 14 होती है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी सारी बोन्स। तो वीडियो
अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पर अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 126 बोन्स कैसे हो जाती है, तो उसके बारे में भी एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कि आपकी 30 बोन्स हो गई एक लेग की, तो दोनों लेग की आपकी 60 बोन्स हो जाती है, और दोनों हैंड को मिला के 60 बोन्स, तो टोटल आपकी 120 कितनी हो जाती है, 120 बोन्स हो जाती हैं। अब आपकी जो 6 रिमेनिंग बोन्स बचती हैं वो कहाँ से बचती हैं, तो 6 अगर रिमेनिंग बोन्स की बात करें तो 2 बोन्स आपकी ये हो गई यहाँ की, और 2 बोन्स आपके नेक के पास की, तो दो दो आपकी 4 हो गई, और 2 बोन्स ये होती हैं आपकी जो आपके लेग्स को ऐड की होती है, एक साइड राइट साइड एक लेफ्ट साइड, तो ये 6 बोन्स हो जाती हैं। तो 6 बोन आप ऐड करोगे तो 126 आ जाएंगी। तो आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर भी करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।